नमस्कार साथियों, मैं अंकित शुक्ला आरपीआरटी गीता कृष्णा एग्रीकल्चर क्लासेस की ओर से आज तीसरी क्लास लेकर आए हैं अपना एमसीक्यू का सीरीज, जो हमारे एजीटीए जेआरएफ एफओ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी जो अदर एग्रीकल्चर एग्जाम होते हैं या जो स्टेट एग्जाम होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कुछ हम लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट डज आईपीएम स्टैंड्स फॉर। मतलब क्या है कि आईपीएम का पूरा नाम क्या है। मतलब ये आप लोग ये टॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने एंटोमोलॉजी में, कीट विज्ञान में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, इंटरनेशनल पेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी इंसेक्ट पेस्ट मॉनिटरिंग, मतलब क्या कीट की निगरानी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, इम्प्रूव्ड पेस्ट मेथड, मतलब क्या है कि उन्नत कीट विधि। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोगों को बताते चले कि इसका जो आईपीएम का जो फुल फॉर्म होता है, जो स्टैंड होता है इसका, जिसका पूरा नाम होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समेकित या एकीकृत कीट प्रबंधन। इसका जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या देख सकते हैं क्या है कि IBM stands for Integrated Pest Management, which means combining multiple पेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज। मतलब क्या है कि आईपीएम का मतलब ये होता है कि एकीकृत कीट प्रबंधन, जिसमें कई तरीकों को मिलाकर नियंत्रण किया जाता है कीटों का। ठीक, मतलब क्या है कि कई सारे तरीके इसमें क्या है मिक्स कर दिए जाएंगे, जिससे क्या है कि हमें मतलब क्या है कीट प्रबंधन करने में आसानी होती है। कई सारे मैनेजमेंट हम अपना लेते हैं इसमें, जैसे क्या है कि बायोलॉजिकल मेथड भी, केमिकल मेथड भी, सब सारे इसमें जो हम आपस में मिलाकर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कीट प्रबंधन बोलते हैं। क्या, एकीकृत कीट प्रबंधन बोलते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ आईपीएम। मतलब आईपीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक, पेस्ट एरेडिकेशन, मिनिमम यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंक्रीज फर्टिलाइजर यूज, मैक्सिमम पेस्टिसाइड यूज। तो इसका जो आपका जो ये हो जाएगा, इसमें कह रहा है आईपीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब क्या, कीटनाशकों का न्यूनतम उपयोग, कीटनाशकों का अधिकतम उपयोग, उर्वरकों का अधिक उपयोग, या क्या है कीटों का उन्मूलन। तो ये देखिए आपका सही उत्तर क्या है सामने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो क्या है, आईपीएम एम्स टू रिड्यूस पेस्टिसाइड यूजेस व्हाइल इफेक्टिवली मैनेजिंग पेस्ट। ठीक, क्या है मतलब आईपीएम जो करता है हमारा क्या करता है, आईपीएम का उद्देश्य होता है कि कीटों को मतलब क्या है नियंत्रित करना। ठीक, इरेडिकेशन कर देना होता है। ठीक, कीटनाशकों का उपयोग कम करते हुए क्या है इसका मतलब कीटों का नियंत्रण करना। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या है, विच मेथड इज नॉट पार्ट ऑफ आईपीएम। मतलब क्या इसमें से क्या एक आईपीएम का हिस्सा नहीं है। ठीक, कल्चरल मेथड, ठीक, केमिकल मेथड, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेथड। तो क्या है कि इसमें से कौन सा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है या कौन सा उसका भाग नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो हमारा क्या कृषि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, ये इसका पेस्ट मैनेजमेंट का कोई हिस्सा नहीं है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए इसका आंसर देखिए, सही उत्तर क्या है, ये आईपीएम इंट्रोड्यूस कल्चरल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड, नॉट अ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ओके, तो क्या है इसका कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है। ये चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या है, व्हाट इज ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ये खाली पेस्ट मैनेजमेंट में ही नहीं है, ये मतलब क्या है, ये अपना एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में भी ईटीएल का प्रयोग होता है और इसमें भी होता है। तो क्या है कि ईटीएल जो आर्थिक क्षति सीमा क्या है, मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, व्हेन यील्ड लॉस स्टार्ट्स, जब उपज हानि शुरू हो जाती है तब। ठीक, व्हेन पेस्ट पॉपुलेशन रिक्वायर्स कंट्रोल, जब कीट जनसंख्या नियंत्रण योग्य हो। तीसरा ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी, हाईएस्ट पेस्ट पॉपुलेशन, क्या जब सबसे अधिक कीट आ जाए। ठीक, ये दोनों के। और डी नंबर क्या, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन लेवल, कीटनाशक छिड़काव का स्तर। तो आपको ये बता दें कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब क्या होता है कि वह अवस्था जहां पे क्या करते हैं हम कि जहां से लगे कि यहां से हानि होना शुरू हो जाएगी, उसके पहले क्या करें हम अपने कीटों को क्या है नियंत्रित कर लें। तो ईटीएल वो अवस्था होती है। क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्हेन पेस्ट पॉपुलेशन रिक्वायर्स कंट्रोल। क्या है, जहां पे हमारा क्या है
मतलब कीटों का मतलब एकदम आवश्यक हो जाए कि यहाँ से हमें रिक्वायर है कि अब हम मैनेजमेंट करेंगे, ठीक, प्रबंधन उसका करेंगे कीटों का। तो क्या है, इट हियर इज द पेस्ट डेंसिटी एट व्हिच कंट्रोल मेजर्स शुड बिगिन टू अवॉइड इकोनॉमिकल लॉस, ठीक, मतलब क्या है कि जहां से हमारा मतलब क्या है ऐसे जगह से कंट्रोल करते हैं जहां से हमारा इकोनॉमिकल लॉस ना हो, ठीक, तो ऐसे जगह पे करते हैं क्या, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, क्या है, विच इज अ बायोलॉजिकल मेथड इन आईपीएम, मतलब क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में या एकीकृत कीट प्रबंधन में हमारा कीट प्रबंधन का क्या है, कौन सी जैविक विधि है। ओके, तो क्या है, ए क्रॉप रोटेशन, मतलब क्या फसल चक्र, ठीक, बी लेडी बर्ड बीटल यूज, गुबरैल रिंग, हाँ एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेडी बर्ड बीटल का क्या है, कई बार क्या है एन अदर नेम पूछ लेते हैं, ठीक, क्या पूछ लेते हैं, एन अदर नाम पूछ लेते हैं। तो क्या होता है इसका जो लेडी बर्ड बीटल का जो एन अदर नेम होता है वो क्या होता है कि गोल्डन बीटल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, गोल्डन बीटल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, हम गांव में से लोग गोबरौरा के नाम से जानते हैं या गुबरैला के नाम से जानते हैं, गांव में लोग इसे गुबरैला बोलते हैं। ये गोबरों के बीच से निकलता है, ये मतलब बहुत ही अच्छा बीटल होता है, मतलब क्या है कि ये यूज किया जाता है कि आपने बायोलॉजिकल मेथड में आईपीएम की, ठीक, ये क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज किया जाता है। और ये लाइट ट्रैप और ये डीप फ्लोइंग गहरी डीप फ्लोइंग क्रॉप रोटेशन, ये क्या है कि अपना कल्चरल मेथड के कंट्रोल का भाग हो जाएगा, ठीक। और ये जो लाइट ट्रैप है ये किसका हो जाएगा, अपना मैकेनिकल मेथड का हो जाएगा। और इसमें से जो बायोलॉजिकल मेथड है क्या है, लेडी बर्ड बीटल, ये यूज किया जाता है, ठीक। ये लेडी बर्ड बीटल जो यूज करता है क्या, एफिड्स के लिए, माहू के लिए, या व्हाइट फ्लाई जैसे क्या सफेद मक्खी के लिए करते हैं इसका उपयोग, ठीक। ये देख सकते हैं इसका क्या है, लेडी बर्ड बीटल इज अ नेचुरल प्रीडेटर, ठीक, ये एक तरह का क्या है प्रीडेटर होता है, ठीक, एक शिकारी होता है, ठीक, जो क्या करता है कि हमारे जो हानिकारक कीट होते हैं उन पे क्या है ये उनको खा लेता है, ठीक। तो क्या है जैसे व्हाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, और ये है, ये देखिए इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, क्या गुबरैल भृंग या सुनहरी भृंग या लाल भृंग इसको कहते हैं, इसका नाम भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक। तो ये चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये अपना अगला प्रश्न क्या है, which pest is controlled by NPP वायरस, मतलब NPP वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवायरस, ठीक, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवायरस क्या है, एनपीपी वायरस किस कीट को नियंत्रित करता है, ठीक। अब इसमें आप देख सकते हैं अभी हमने मतलब बताया आपको, ये भी क्या है एक बायोलॉजिकल एक टाइप का बायोलॉजिकल मेथड है, क्या व्हाइट फ्लाई, ठीक, सफेद मक्खी को कंट्रोल करता है, एफिड्स माहू या तेला को करता है, ठीक, हिंदी में इसे तेला नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनके लिए है, ठीक। फिर क्या है ऑप्शन नंबर सी, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, मतलब क्या छिद्रक सूंडी, ठीक, इसे अमेरिकन बोलवान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। ये मतलब क्या है एक पॉलीफेगस पेस्ट है, सबसे बड़ा ये क्या एक पॉलीफेगस पेस्ट है, मतलब क्या कई सारी क्रॉपों को डैमेज करता है, भिंडी, कॉटन, ठीक, चने को सबसे ज्यादा तो चने में नुकसान करता है, अपना ग्राम क्रॉप में बहुत नुकसान करता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक। डी स्टेम बोरर, ये भी क्या है एक तरह का क्या है पॉलीफेगस पेस्ट है, स्टेम बोरर भी, ठीक। तो क्या है इसका जो सही आंसर हो जाएगा एनपीवी किस कीट को खाता है, किस कीट का प्रेडेटर होता है, मतलब किस कीट को ये कंट्रोल करता है, तो क्या है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को कंट्रोल करता है, मुख्यतः चने क्रॉप में मतलब क्या है इसका यूज किया जाता है। ये देख सकते हैं एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ठीक, इज यूज्ड टू कंट्रोल क्या है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा लार्वी को कंट्रोल करता है, ठीक, जो उसके क्या होते हैं लार्वा है जो इल्ली होते हैं, ठीक, लार्वा को हिंदी में क्या बोलते हैं इल्ली बोलते हैं, उसको क्या करता है कंट्रोल करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्या है which bacteria is used in biopesticides, ओके, कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारा मतलब बायोपेस्टिसाइड के रूप में प्रयोग होता है, राइजोबियम, ठीक, राइजोबियम, इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ राइजोबियम कहाँ पे यूज होता है, ठीक। फिर बैसिलस थोरनजेनेसिस, क्या है बैसिलस थोरनजेनेसिस, बीटी, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो सब बन चुका है अभी तक, ठीक। सी स्यूडोमोनास, ठीक, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया यूज होता है, या डी क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया का यूज होता है, ठीक। तो कौन सा बैक्टीरिया जो है जो हमारा बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज होता है, तो हमारा बायोपेस्टिसाइड के रूप में बीटी को यूज किया गया है, बीटी आप लोगों ने सुना होगा, BT1, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, तो जैसे बीटी कॉटन है उसमें क्राइवन AC, क्राइवन AB जीन का प्रयोग किया गया था, ठीक। तो ये देख सकते हैं, तो क्या है हमारा जो बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज होता है वो क्या है बैसिलस थोरनजेनेसिस का यूज करते हैं हम लोग क्या बायोपेस्टिसाइड के रूप में। राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हमारा मतलब क्या है नाइट्रोजन फिक्सिंग के रूप में काम करता है, कहाँ पल्सेस में, ठीक।
स्यूडोमोनास पता ही है कि ये हानिकारक बैक्टीरिया होता है। क्लोस्ट्रीडियम ये पता होगा आप लोगों को, मतलब क्या है कि कई जगह पे पाया जाता है। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बीटी एक जीवाणु जो इल्ली जैसे कीटों के विरुद्ध उपयोगी जैविक कीटनाशक है। ये रहा अपना अगला प्रश्न क्या है, फेरोमोन ट्रैप्स आर यूज्ड टू, मतलब जो फेरोमोन ट्रैप होता है ये किसके लिए उपयोग होता है। अब फेरोमोन ट्रैप का फेरोमोन की कोई हिंदी मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब फेरोमोन की कोई हिंदी मतलब आप पूछे, हिंदी नहीं, फेरोमोन को फेरोमोन ही बोलते हैं हिंदी में भी। तो क्या है पहला अपन क्या है, किल फीमेल इंसेक्ट, क्या ये मादा कीटों को मारने के लिए प्रयोग होता है, या किल लार्वा, क्या लार्वा को मारने के लिए प्रयोग होता है। सॉरी, सी अट्रैक्ट मेल इंसेक्ट, क्या ये मेल इंसेक्ट को मतलब नर कीटों को क्या है अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, या क्या है इंक्रीज यील्ड, उपज को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताते चले कि जो फेरोमोन ट्रैप होते हैं इनका यूज किया जाता है मादा को जो मादा होती है वो क्या है मेल इंसेक्ट को मतलब नर कीटों को क्या है कि आकर्षित करने के लिए प्रयोग करते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स का प्रयोग करते हैं। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, जिससे क्या है ये प्रजनन नहीं कर पाते हैं, इनको अटैक करते हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्या है एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल कंट्रोल इन आईपीएम, मतलब क्या है कि आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, यानी एकीकृत पेस्ट मैनेजमेंट में क्या है एकीकृत कीट प्रबंधन में क्या है कि किस यांत्रिक नियंत्रण का मतलब क्या मैकेनिकल कंट्रोल का एक उदाहरण है। ठीक, क्या है यूज ऑफ प्रेडेटर, शिकारी का प्रयोग, लाइट ट्रैप्स का प्रयोग, बीटी स्प्रे का प्रयोग, एनपीवी वायरस का प्रयोग। तो इसमें क्या है कि मैकेनिकल मेथड पूछा है तो सभी उसके मतलब कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मैकेनिकल पूछा है। तो अभी हमने क्या बताया, अभी इसके पहले जैसे बताया था फेरोमोन, तो ऐसे क्या है ये लाइट ट्रैप का भी यूज करते हैं, क्या इंसेक्ट को क्या करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं खेत में जाके क्या है बल्ब को बांध देते हैं। ठीक, जिससे क्या है लाइट आती रहती है और क्या नीचे बाल्टी भर के रखते हैं, टब भर के रख देते हैं, जैसा कि हमने मतलब कानपुर में कई जगह पे देखा है किसानों को। तो क्या है वो बाल्टी भर के रख देते हैं, टब बड़ा सा टब रख देते हैं, जिसमें क्या है वो लाइट के पास जाते हैं और क्या है इंसेक्ट पानी में गिर जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि मतलब इसका क्या फसल को कोई नुकसान भी नहीं होता और क्या है कीट प्रबंधित भी हो जाते हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अपना अगला प्रश्न, क्या है आईपीएम कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, मतलब क्या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की अवधारणा सबसे पहले कहां दी गई थी। ठीक, मतलब क्या है कि एकीकृत कीट प्रबंधन का सबसे पहली बार मतलब अवधारणा कहां पे दिया गया था। तो क्या भारत में या चाइना में या यूएसए मींस अमेरिका में या जापान में, कहां जापान में, चाइना में, यूएसए में या इंडिया में, कहां पे दिया गया था। तो इसको मतलब जो आईपीएम की अवधारणा जो आई है वो सबसे पहले कहां से आई थी, यूएसए से, अमेरिका से। ठीक, सबसे पहले क्या इसका प्रयोग अमेरिका में किया गया था। ठीक, ये देख सकते हैं 1950 में क्या है अमेरिका में इसका प्रयोग किया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है विच आर द फॉलोइंग इज अ प्रिवेंटिव मेथड इन आईपीएम, मतलब इसमें से कौन सी इनमें से आईपीएम में कौन सी एक रोकथाम की विधि है, प्रिवेंटिव रोकथाम, ना कि पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, क्या है प्रिवेंटिव रोकथाम, पेस्ट मैनेजमेंट ना कोई केमिकल विधि पूछ रहा है, ना कोई मैकेनिकल पूछ रहा है, ना कोई यानी ऐसी विधि पूछ रहा है। मतलब प्रिवेंटिव मतलब क्या है कि फसल को बोने से पहले ही ऐसे किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा पेस्ट कंट्रोल है। ठीक, मतलब बोने के बाद उसका यूज नहीं करते हैं। तो क्या प्रिवेंटिव मेथड पूछ रहा है, प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है रोकना, मतलब क्या पहले ही रोक लेना। ठीक, कि फसल में लगे ही ना। तो क्या है ए स्प्रेइंग पेस्टिसाइड रेगुलरली, क्या नियमित कीटनाशक का छिड़काव करने से हो जाएगा, या क्या है क्रॉप रोटेशन फसल चक्रण के प्रयोग से हो जाएगा, या लाइट ट्रैप के प्रकाश जाल के प्रयोग से हो जाएगा, या यूजिंग एनपीवी वायरस, मतलब क्या एनपीवी वायरस से हो जाएगा। तो अभी हमने बताया था कि जो क्रॉप रोटेशन हमारा कल्चरल मेथड है वीड कंट्रोल का, क्या होता है कि हम कंटिन्यू क्रॉप रोटेशन करते रहें तो क्या है इससे क्या है कि हमारे कीट आसानी से मतलब क्या है सकते हैं। जैसे क्या है एक बार हम क्या करते हैं सैलो रूटेड क्रॉप लगा दी, एक बार डीप रूटेड क्रॉप लगा दी। दूसरी क्या सबसे बड़ी बात तो ये क्या है कि जैसे एक बार हम पल्सेस लगा रहे हैं तो एक बार सीरियस लगा दें। ठीक, क्या है कि जिससे मतलब सेम टाइप के सेम फैमिली वाले क्रॉप नहीं लगाएंगे तो क्या है इससे हमारा पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। इससे खाली पेस्ट नहीं कंट्रोल होते हैं, इस तरह से मतलब क्या है वीड का भी कंट्रोल हो जाता है। तो आप लोगों ने इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में भी सुना होगा क्या कि क्रॉप रोटेशन करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फसल चक्र इसीलिए बहुत अच्छा अपनाया जाता है
और फसल चक्र से याद आया, अपने यहाँ पे क्रॉप रोटेशन के लिए सबसे अच्छी क्रॉप, यूपी के लिए क्रॉप रोटेशन के लिए सबसे अच्छी क्रॉप कौन कौन सी है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलते हैं, ये रहा एक्सप्लेनेशन, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन ब्रेकिंग पेस्ट लाइफ साइकिल बिफोर दे बिकम अ प्रॉब्लम। ओके, मतलब क्या है, इसको इसलिए करते हैं क्या है कि प्रॉब्लम काज ना कर सके, ठीक क्या है, उससे पहले कर देते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा मतलब क्या है, which method targets only specific pests and is eco friendly, मतलब कौन सी विधि केवल लक्षित कीटों पर असर करती हैं और पर्यावरण के लिए अनुकूल होती हैं, ठीक, क्या एकदम मतलब क्या है, एकदम टारगेटेड स्पेसिफिक पेस्ट के लिए, ठीक। तो इसमें क्या है, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड कृत्रिम कीटनाशक, या बीटी बैसिलस थोरनजेनेसिस का स्प्रे करते हैं, या डीप फ्लोइंग करते हैं, या क्या है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं। तो क्या है, चलते हैं इसके मतलब सही उत्तर की ओर। क्या है इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही है क्या, बीटी, जो मतलब क्या है, अभी कुछ देर पहले बताया था, बैसिलस थोरनजेनेसिस, इसका उपयोग करते हैं क्या, सर्टेन कैटरपिलर्स एंड इज सेफ फॉर बैक्टीरिया, क्या है बेनिफिशियल इंसेक्ट, क्या है मतलब ये क्या है कि खाली कुछ ही कीटों को मारता है, लाभकारी कीटों के लिए क्या है ये सुरक्षित होता है, ठीक। जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जैसे हनी बी हो गई, और क्या कहते हैं कि ये सब क्या है, जैसे सिल्कवॉर्म हो गया, तो ये सब क्या हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, इनके लिए क्या होता है, ये बेनिफिटेड होता है, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ फेरोमोन ट्रैप्स इन आईपीएम, मतलब क्या आईपीएम में फेरोमोन ट्रैप का क्या काम होता है, ठीक। आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या, टू किल फीमेल इंसेक्ट, मादा कीटों को मारने के लिए, टू किल अट्रैक्ट मेल इंसेक्ट, क्या नर कीटों को आकर्षित करना, ठीक, ट्रैप ऑल इंसेक्ट्स रैंडमली, क्या सभी कीटों को यादृच्छिक रूप से पकड़ना, या क्या टू मॉनिटर एंड डिस्टर्ब मैटिंग, क्या मैटिंग को क्या है, मैटिंग से मतलब क्या बाधित करना। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था वो फेरोमोन ट्रैप्स का यूज क्यों किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है क्या, अट्रैक्ट मेल इंसेक्ट, मेल इंसेक्ट को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, ठीक। सॉरी इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक। क्या है, ये मेल कीटों को क्या है आकर्षित करता है, उसके बाद क्या है प्रजनन रोकने में सहायता करता है, ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीएम, मतलब क्या है निम्न में से कौन सा आईपीएम का उद्देश्य नहीं है, क्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, या पेस्ट इरेडिकेशन, या ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी, या यूज ऑफ मल्टीपल पेस्ट कंट्रोल मेथड, मतलब क्या पर्यावरण की सुरक्षा क्या आईपीएम का उद्देश्य नहीं है, या क्या है कीटों का संपूर्ण उन्मूलन, मतलब क्या कीटों को पूरी तरह से खत्म कर देना आईपीएम का उद्देश्य नहीं है, या क्या है मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा आईपीएम का उद्देश्य नहीं है, या क्या है कीट नियंत्रण का विभिन्न विधियों का प्रयोग, क्या आईपीएम का उद्देश्य नहीं। तो इसमें से क्या है पेस्ट इरेडिकेशन, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही हो जाएगा, कीटों का संपूर्ण उन्मूलन, क्या है ये आईपीएम का उद्देश्य नहीं है। ये देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, क्या आईपीएम एम्स टू मैनेज नॉट इरेडिकेट पेस्ट बिलो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, क्या मतलब क्या है इसको हम मैनेज करते हैं, ठीक, कैसे जब ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे रहता है तो इसको हम मैनेज नहीं करते, मतलब क्या इरेडिकेशन का भाग नहीं है। which is a cultural method, क्या है which is a cultural method to reduce pest risk, क्या है कीटों के खतरे को कम करने के लिए एक सांस्कृतिक विधि क्या है, मतलब क्या टाइमली सोइंग, समय पर बुआई, हर्बिसाइड एप्लीकेशन, शाकनाशी का प्रयोग, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग, या बीटी स्प्रे, क्या which is a cultural method, ठीक, मतलब क्या इसमें से कल्चरल मेथड कौन सा है, क्या टाइमली सोइंग है, क्या हर्बिसाइड का उपयोग है, या फेरोमोन ट्रैप का उपयोग है, या बीटी स्प्रे का। तो क्या है टाइमली सोइंग क्या है कल्चरल मेथड का पार्ट है, ये देख सकते हैं क्या है ऑप्शन नंबर ए, कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक टाइमली सोइंग हेल्प प्रिवेंट डीप पेस्ट पॉपुलेशन, ओके, क्या है ये पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सहायता करता है। तो चलते हैं, ये देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पे क्या है ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आगे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है 6239521941 पर आप कांटेक्ट करेंगे, हमारे मैनेजमेंट आपका कॉल रिसीव करेंगे और आपको सारी जानकारी इसके बारे में दे देंगे। आरपीआरडी गीता कृष्णा एग्रीकल्चर क्लासेस से जुड़ने के लिए क्या है कि आप लोग मतलब कॉल करें और ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब टॉपिक वाइज और क्या है एमसीक्यूज हर चीज मतलब एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्लियर किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे सेमेस्टर क्लासेस भी चलती हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आ सकते हैं। और सबसे बढ़िया ये है कि हमारे यहाँ पे यूपी कैडेट, आईसीआर, जेआरएफ, एजीटीए
कि ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस आपको एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं आपको हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।